अगर आप मुझसे पूछो कि मैनिफेस्टेशन के लिए सिर्फ कोई एक ऐसी टेक्निक बताओ जो सबसे ज्यादा रिजल्ट देती है, सबसे ज्यादा काम करती है, तो मैं आपको बिना किसी डाउट के कहूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करो। जी हाँ, सिर्फ मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको कभी भी पॉजिटिव सोचने के लिए मजबूर नहीं करता है, जैसे कि बाकी की टेक्निक्स करती हैं, राइट। बट यहाँ पर ये भी नहीं हो जाता कि बाकी के जितने भी टेक्निक्स या फिर प्रोसेसेस हैं वो सारे यूजलेस है, ऐसा नहीं है। मेडिटेशन का अपना इंपॉर्टेंस है, बाकी के प्रोसेसेस का अपना इंपॉर्टेंस है। बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जब आप मेडिटेशन करते हो तब आप अपना रेजिस्टेंस क्लियर कर रहे होते हो, राइट। आप एक अलाइनमेंट की जर्नी पे होते हो, आप अपने इनर बीइंग के साथ कनेक्ट कर रहे होते हो। और जब आप मेडिटेशन की जर्नी में कंटिन्यूसली होते हो तो बाकी के जो भी जितनी भी प्रोसेसेस हैं, जितनी भी टेक्निक्स हैं, जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली नेचुरली एड ऑन होती जाएगी, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी बहुत ज्यादा सोचे कि मुझे ये करना चाहिए या फिर ये करना चाहिए, राइट। मेडिटेशन के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप सीरियस हो स्पेशली अपने इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो आप उसको जरूर से एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपके लिए वो बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो सकती है, ठीक है। उसका लिंक मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगी। लेकिन वापस आ जाते हैं आज के वीडियो पर कि मेडिटेशन आप स्टार्ट तो करना चाहते हो, लेकिन मैंने एक चीज ये भी नोटिस की है कि जो लोग मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं ना, उनके माइंड में कुछ ना कुछ, कहीं ना कुछ ऐसे कॉमन मिथ्स होते हैं जो या तो उन्हें रोक देते हैं मेडिटेशन स्टार्ट करने से, या फिर उनका मेडिटेशन जर्नी जो प्रॉपर फ्लो में नहीं जा पाता, राइट। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही पॉपुलर कॉमन मिथ्स को तोड़ने वाली हूँ जो आपके मैनिफेस्टेशन, जो आपके मेडिटेशन जर्नी में रुकावट बनते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन मिथ्स को एक एक करके ब्रेक करना। सबसे पहला मिथ ये हो जाता है कि जो मेडिटेशन है वो सिर्फ अर्ली मॉर्निंग यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। जितने भी लोगों ने मेडिटेशन के बारे में सुना होगा उसमें से 99% लोगों ने ये सुना होगा कि मेडिटेशन जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए, अर्ली मॉर्निंग में करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि आप कभी भी मेडिटेशन कर सकते हो जब आपका मन करे, जब आपकी बॉडी, जब आपका रूटीन आपको अलाउ करे तब, राइट। देखो, ब्रह्म मुहूर्त जरूर अपने आप में एक हाई एनर्जी टाइम होता है। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग्स काफी काम होती है ना। बहुत ज्यादा लोग उस टाइम पे जागे नहीं होते हैं। हमारा जो नेचर है वो काफी ज्यादा सपोर्टिव होता है, राइट। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो काफी रिसेप्टिव मोड में होता है। लेकिन ये एक ऑप्शन है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करना है या नहीं करना, कोई रूल नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी इंसान का रूटीन ही ऐसा है, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो लेट नाइट तक वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक भी बच्चे पढ़ते हैं, तो अब वो सुबह 4 बजे नहीं उठ सकते कि प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या वो मेडिटेशन नहीं करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाइट शिफ्ट में जिनकी जॉब होती है, तो क्या वो ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसीलिए मेडिटेशन ब्रह्म मुहूर्त में करना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब आपका रूटीन अलाउ करे तब आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको उसके उतने ही बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, राइट। अब एक सेकंड मिथ पे आ जाते हैं जो कि है कि मेडिटेशन जो है वो सिर्फ हमें नहा धोकर करना चाहिए। देखो, साफ सफाई अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट, पर नहा कर करना कोई मैंडेटरी रिचुअल नहीं है। अगर आप मेंटली और फिजिकली रिलैक्स फील कर रहे हो तो आप बिना नहाए भी मेडिटेशन को कर सकते हो। आपको वो है जो बिल्कुल उतने ही इफेक्टिव तरीके से रिजल्ट देगा। यहाँ पर जो है आपका इंटेंशन मैटर करता है कि आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, किस इंटेंशन के साथ करना चाहते हैं। आप अपने अंदर का रेजिस्टेंस क्लियर करना चाहते हैं, आप अपने इनर बीइंग के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, राइट। आपने नहाया है या नहीं नहाया वो मैटर नहीं करता, ठीक है। अब एक कॉमन मिथ हो जाता है कि मेडिटेशन जो है वो खाना खाने से पहले करना चाहिए। ऐसा नहीं है। देखो, खाली पेट मेडिटेशन करने से ना डिस्ट्रैक्शन कम होता है, ये अपने आप में सही है। लेकिन अगर आपको भूख लग रही है या फिर आपको एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा लो फील हो रही है तो आप हल्का फुल्का कुछ खा सकते हैं, वो आपके लिए बेटर होगा, ताकि जो आपका फोकस है वो अच्छे से बना रहे, राइट। पूरा भरपेट खाना खा के मेडिटेशन हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें नींद आती है, राइट। लेकिन टाइमिंग जो है वो आपको सूट करना चाहिए।
अब उसके अलावा एक कॉमन मिथ और आ जाता है स्पेशली फीमेल्स को लेकर के कि अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं तब आपको मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पर सच्चाई ये हो जाती है कि ये काफी पुराना सोशल मिथ है, राइट। देखो, पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि आपकी जो बॉडी होती है वो नेचुरली इनवर्ड होती है ना आपको, और मेडिटेशन आपको इमोशनल और फिजिकली कंफर्ट दे सकता है, राइट। आप अपने बॉडी के एनर्जी के हिसाब से जेंटल मेडिटेशन या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेफिनेटली कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही है, आपको बहुत ज्यादा बॉडी में पेन हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, अवॉइड करना चाहते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप अपने मेडिटेशन का गैप लेंगे अपने पीरियड्स के दौरान तो वो आपकी चॉइस होनी चाहिए, अगर आप कंफर्टेबल फील कर नहीं कर रहे हो तो, राइट। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पीरियड्स चल रहे हैं, आप एकदम अपवित्र हो गए हो, अशुद्ध हो गए हो, तो ये सारी सब फालतू बकवास की बातें हैं। इन सब चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिजिकली आप कंफर्टेबल हो, है ना, आपको फिजिकली कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं है और आप मेडिटेशन करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली 110% मेडिटेशन कर सकते हो, इवन अपने पीरियड्स के टाइम पर भी, राइट। उसके अलावा एक काफी ज्यादा मिथ लोगों के अंदर होता है कि अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा या फिर आप नॉनवेज नहीं खा सकते, राइट। बट यहाँ पर देखो, सच्चाई ये हो जाती है कि स्पिरिचुअलिटी और फूड चॉइस जो है ना, ये अपनी पर्सनल चीजें होती है, ठीक है। मेडिटेशन जो है ना वो अवेयरनेस बढ़ाता है, राइट। उस अवेयरनेस के बेस पर अगर आप अपने खाने की चॉइसेस चेंज करते हो तो वो आपका इनर डिसीजन होगा, बट कोई रूल नहीं है कि आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, है ना। आपको छोड़ना है या नहीं छोड़ना, अब्राहमिक्स हमेशा बोलते हैं कि फूड की आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। आपको नॉनवेज खाना है, आपको नॉनवेज नहीं खाना, उसके आपके मेडिटेशन की जर्नी से कोई भी लेना देना नहीं है, राइट। तो किसी के बोलने से फोर्सफुली आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है कि आपको छोड़ना है या नहीं छोड़ना, ठीक है। अब एक बहुत ही कॉमन मिथ आ जाता है कि जो मेडिटेशन अगर आप करते हो तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अब ब्रह्मचर्य का क्या मीनिंग है वो आप लोग खुद ही, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो उसको, ठीक है। मैं इतना ज्यादा ओपनली तो डेफिनेटली बात नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हम सच्चाई समझ लेते हैं कि देखो, ब्रह्मचर्य का पालन करना एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है ना, क्योंकि हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, राइट। हम अपने गृहस्थ जीवन में हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे स्पाउसेस हैं, हमारे बच्चे हैं, ठीक है। हम एकदम साधु महात्मा नहीं है जो कि हिमालय पर जाकर बैठे हुए और हमने जो अपना पूरा जीवन ही मतलब अर्पित कर दिया, या फिर मतलब क्या ही बोलेंगे उसको, मुझे नहीं पता। मतलब हमें अब संसार से कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है, है ना। हम एक लाइफ में जी रहे हैं, हमारे आसपास हमारे रिलेशनशिप्स हैं, तो हमें उन सबको मैनेज करते हुए चलना होगा। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। इवन अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो भी आपकी फ्री विल है कि आपको किसी भी मतलब इस टाइप का फॉलो करना है, जैसे मतलब यही कि ब्रह्मचर्य का आपको फॉलो करना है या नहीं करना, वो आपकी चॉइस है, राइट। मेडिटेशन जो है ना वो सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करता है, आपके कोई भी बर्डन आपके ऊपर नहीं डालता कि आपको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, राइट। अब आ जाते हैं एक और कॉमन मिथ पे कि मेडिटेशन करने से आप नास्तिक बन जाओगे। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करती हूँ जिसका नाम है पीएमसी हिंदी, ठीक है। उसमें ना बहुत ही बड़े बड़े काफी सीनियर मास्टर्स हैं जो मेडिटेशन काफी टाइम से कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम एक्सपीरियंस हो जाते हैं स्पेशली मेडिटेशन को लेके, तो कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके अंदर ना जो मतलब जैसे पूजा पाठ हो गया जैसे लोग करते हैं तो वो उससे दूर चले जाते हैं, या फिर किसी भी रिलीजन में अगर आप किसी भी भगवान को, अल्लाह, जो भी आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग होता है, तो वो ना उनमें उनका विश्वास जो है ना वो कम होता चला जाता है। बट ऐसा हर इंसान के साथ हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। मेडिटेशन जो है वो किसी भी धर्म या मजहब के अगेंस्ट नहीं होता, ये एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस है जो आपके अंदर एक डिवाइन कनेक्शन को और ज्यादा गहरा बनाता है, राइट। यही रीजन होता है कि जब हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं मेडिटेशन में, हम बहुत ज्यादा पुराने हो जाते हैं, तो हमारा जो फोकस हो जाता है, हमारा जो मेन कनेक्शन होता है ना, वो हमारे अंदर के ईश्वर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है, राइट। और फिर जो ये बाहर की जो चीजें हमें लगती है ना कि जैसे हमें पूजा पाठ करनी चाहिए या फिर जो भी हमें धर्म नाम जाप करना चाहिए, तो हमें फिर ऐसा फील होने लगता है कि ईश्वर तो हमारे अंदर ही है, तो फिर हम बाहर किसको पूज रहे हैं और क्यों पूज रहे हैं, राइट। लेकिन ये जो मैंने माइंडसेट बताया है ये हर एक इंसान का नहीं होता है। ऐसे बहुत से लोग भी देखे गए हैं मतलब उस चैनल पे
मैंने ऐसे बहुत से लोगों का इंटरव्यू भी सुना है, जो लोग ये बताते हैं कि जब वो इनिशियली बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, बट वो मेडिटेशन की जर्नी में आने के बाद उनका जो कनेक्शन है वो एक पर्टिकुलर वो अपने रिलीजन से या फिर किसी भी दूसरे रिलीजन में बहुत ज्यादा उनका बिल्डअप हो गया, राइट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेडिटेशन करने से आप नास्तिक हो जाएंगे, राइट। आप चाहे किसी भी बिलीफ सिस्टम से हो, मेडिटेशन आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को सपोर्ट करता है, वो उसको अपोज नहीं करता है, राइट। उसके अलावा एक मिथ और हो जाता है कि मेडिटेशन में ना कोई थॉट नहीं आना चाहिए आपका, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक इंसान हो, जब आप बैठोगे तो आपका दिमाग काम करना बंद नहीं करेगा, ठीक है। और दिमाग का काम ही है विचार लाना, विचारों को सोचना, ठीक है। तो जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपके बीच में थॉट्स आएंगे, जो कि आना नेचुरल है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको उन्हें फोर्सफुली हटाना है, आपको उन्हें फोर्सफुली रोकना है, बल्कि उसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि अपना जो मेन फोकस है उसको जेंटली अपने थॉट्स पर से हटा के अपनी ब्रीदिंग पर लेकर के आना है, दैट्स इट। उसके अलावा और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने, ठीक है। उसके अलावा एक और मिथ हो जाता है कि मेडिटेशन तभी काम करेगा जब आप क्रॉस लेग पोजीशन पर बैठोगे, यानी फ्लोर पर, जमीन पर बैठोगे। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे गौतम बुद्धा बैठते थे, या फिर मेडिटेशन का जो नॉर्मल पोज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इवन जो एस्टर जो अब्राहम को चैनल करती हैं, जिनकी टीचिंग्स हम लोग डिस्कस करते हैं, वो भी अपने चेयर पे बैठकर ही मेडिटेशन करती थी, राइट। तो मेडिटेशन करने के लिए आप चेयर पे बैठ सकते हो, आप बेड पे बैठ सकते हो, आप सोफा पे बैठ सकते हो, आप कहीं भी बैठ सकते हो, आप पैर लटका के बैठ सकते हो, आप पैरों को सीधा रख के बैठ सकते हो, है ना। मतलब इवन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको फिजिकली चैलेंज होता है, वो अपने पैर मोड़ नहीं पाते, तो क्या वो मेडिटेशन नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। आपका कंफर्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आपको बॉडी में कहीं पे भी अनकंफर्टेबल लगे तो वैसे भी आप डेफिनेटली मेडिटेशन में अपना फोकस नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपका कंफर्ट जो है वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके मेडिटेशन के दौरान। बट बस यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि जो आपकी स्पाइन है वो स्ट्रेट हो, और जो है अटेंशन आपका प्रेजेंट में हो, ठीक है। क्योंकि जब हमारी स्पाइन मुड़ जाती है तो हमें हल्की हल्की नींद सी आने लगती है, ठीक है। तो बस हमें अपनी स्पाइन का फोकस रखना और कुछ नहीं। इवन अगर आप लोग बैक में कुछ सहारा लगाना चाहो तो आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। अब उसके अलावा एक चीज ये होती है कि लोग मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं और वो सोचते हैं कि मुझे रिजल्ट्स मिल जाए, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में रिजल्ट मुझे क्यों नहीं मिले। देखो, ये एक इनर जर्नी होती है, ठीक है। हर एक इंसान की अलग अलग जर्नी होती है। हो सकता है किसी को एक महीने के अंदर ही रिजल्ट मिल जाए, और हो सकता है किसी को 1 साल और 2 साल लग जाए, ठीक है। देखो, जैसे बॉडी होती है ना, सबकी अलग अलग बॉडी होती है। जब हम जिम में जाते हैं तो सबकी बॉडी अपने अकॉर्डिंग टाइम लेती है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने में। तो इसी तरीके से मेडिटेशन में भी अवेयरनेस जो है वो आपकी ग्रेजुअली ओपन होती है ना, धीरे धीरे आपके अकॉर्डिंग। और उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा कॉमन मिथ ये है कि मेडिटेशन जो है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए है, माने सिर्फ हिंदू ही मेडिटेशन करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मेडिटेशन किसी भी धर्म या कल्चर तक लिमिटेड नहीं है, राइट। ये एक यूनिवर्सल इनर प्रैक्टिस होती है, जिसका पर्पस होता है कि अपने सोर्स एनर्जी से जुड़ना, राइट। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना और अपनी वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करना। हाँ, ये बात सच है कि इंडिया में जो है वो मेडिटेशन की रूट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, डीप हैं। लेकिन आज के टाइम में पूरी दुनिया में हर रिलीजन और हर बैकग्राउंड के लोग मेडिटेशन कर रहे हैं और ये उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, बुद्धिज्म हो, ज्यूज हो, एथिस्ट हो, सभी के सभी, राइट। इवन अब्राहमिक्स भी कहते हैं कि मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जो बिना किसी एक्सटर्नल बिलीफ के भी काम करती है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके वाइब्रेशन पे काम करती है, राइट। तो ये सोचना कि मेडिटेशन सिर्फ हिंदुओं के लिए है, एक बहुत ही बड़ा लिमिटिंग बिलीफ है, राइट, जो हमें हमारे स्पिरिचुअल पावर से दूर रखती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के बाद जब भी कोई भी आपसे कहे ना कि मेडिटेशन किसी एक कम्युनिटी या फिर रूल बुक के अंडर आता है, तो कॉन्फिडेंटली आप कह सकते हो कि मेडिटेशन हमारी सोल की जरूरत होती है, और सोल का कोई भी रिलीजन नहीं होता, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स कि मैंने आज के वीडियो में काफी ज्यादा मिथ्स को ब्रेक करने की कोशिश करी है, जो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा मिथ हो जो मेडिटेशन को लेकर है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कि तो मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। उसके अलावा ओवरऑल वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और बाकी अगर आपके मन में हमेशा की तरह कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी उनका रिप्लाई करने
करने के लिए। बाकी आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड यस, याद रखिए वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।